A very good morning to all of you. This is your SST period, and yesterday we did chapter number 1 of history, how, when, and where from supplementary book. Today we are going to start chapter number 1 of history from NCERT books. So open your NCERT book at page number 1. Chapter number 1, chapter name is how, when, and where. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. जो डेट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि आपको पता ही है, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो है मेन क्या होता है, डेट्स होती हैं. लाइक ये हम पर्टिकुलर डेट बोल देते हैं कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था. मेन फोकस जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है? डेट्स के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. There was a time when historians were fascinated with dates. अब फैसिनेटेड होता है जब किसी को इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, या फिर वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से. जो हिस्टोरियंस होते थे वो फैसिनेटेड होते थे डेट्स के साथ. सो देयर वर हीटेड डिबेट्स मतलब गरम, लाइक गुस्से वाली डिबेट्स होती थी अबाउट डेट्स, ऑन विच रूलर्स जो थे वो इकट्ठे होते थे. बैटल्स भी लड़ी जाती थी, झगड़े होते थे उसके पीछे. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम विद डेट्स. हिस्ट्री जो है उसका सिनोनिमस जो है वो ही डेट्स है. यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. हम खुद भी बोलते हैं ना, जब हम छोटे थे हम भी बोलते थे कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ उसमें हमें डेट्स याद रखनी होती हैं, इसीलिए हमें तो बोरिंग लगती है, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम ये सोच रखते हैं ना. क्या ये सही है? हिस्ट्री इज सर्टेन अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. मेन जो हिस्ट्री होती है वो किसके लिए होती है? जो चेंजेस टाइमली अकर हो रहे हैं, है ना. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, हाउ थिंग्स हैव चेंज. जैसे अब आज हमने पता करना है कि आज हम टैब यूज़ कर रहे हैं, कल क्या था? टेलीफोन था, मतलब प्रीवियस टाइम में टेलीफोन था, तो हम उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ना. तो विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री तो करते हैं. तो इसमें क्या करते हैं हम? चेंजेस जो अकर होते हैं उसके बारे में पता लगाते हैं. एज सोन एज वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम. जब हमने पास्ट को प्रेजेंट से मतलब वो करना होता है, कंपेयर करना होता है, तो हम क्या करते हैं? वी टॉक ऑफ बिफोर या आफ्टर. बिफोर की बात करते हैं या फिर आफ्टर की बात करते हैं, है ना. नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट लाइन जो है आपकी, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस. ज़रूरी नहीं है अगर हम वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस ही पुट करेंगे अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हम रह रहे हैं, है ना, जैसी लाइफ जी रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे माइंड में जो है वो आ जाते हैं. लाइक अगर हम किसी को देख रहे हैं कि कोई चाय पी रहा है, तो हम सोचते हैं कि चाय कैसे बनी या कब बनी, कब से चाय पीने लगे, कॉफ़ी कब से आई, है ना. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं. लाइक अगर हमारी विंडो में से ट्रेन दिख रही है तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो कब बने और कब हम लॉन्ग डिस्टेंस जो थे यहाँ पर कवर करने लगे. अगर हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग में, तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि न्यूज़पेपर के पहले क्या प्रिंट होता था. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में आ जाते हैं, है ना. तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये डेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट है. उसके बाद मैं आपको कुछ जो है आपको मैं एक स्लाइड्स दिखाऊंगी. उसके बाद कल हमने किया था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में अब स्लाइड्स पे से करेंगे. ओके.
बेटा अब बात आ जाती है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ऑफिशियली पर्पस के लिए उसको बनाया था, रिकॉर्ड को मेंटेन किया था। नेक्स्ट है दीज रिकॉर्ड्स गिव अस इंफॉर्मेशन दैट द थॉट वाज इम्पॉर्टेंट। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो ब्रिटिश के थॉट्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो ये इसमें आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्वे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। कल हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम पढ़ेंगे नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो होंगे जो कि हमें लोगों की लाइफ के बारे में या उनकी कंडीशंस जो थी उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गई, इसके कौन कौन से मोड्स होते हैं, लाइक न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है, डायरीज हो गए, बुकलेट्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, ऐसा कुछ जो होता है इससे हमें नॉलेज मिलती है। अब आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो होंगे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने रिकॉर्ड किए होंगे, मेंटेन किए होंगे, और जो नॉन ऑफिशियल है उसमें हमें लाइव्स ऑफ पीपल पता चलती है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है एग्जांपल ये आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो गए और सर्वेज हो गए और सेंसस हो गए, और इसमें न्यूज़पेपर, डायरीज, बुकलेट्स आ जाते हैं। ओके, सो ये आपका ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा पेज नंबर 2 पे एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें क्या है, इसमें आ जाता है ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक नोशन ऑफ टाइम। अगर हमारे माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो हमें पूरे पुराने टाइम में ले जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। बट जो हमारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं और जो हमें उस टाइम में ले जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही पर्टिकुलर ईयर और मंथ हमें देखने को मिलेगा। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, कभी वो इनकरेक्ट भी हो सकता है और कभी वो आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है। और पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन डे। अब ज़रूरी तो नहीं है सभी लोग जो थे इंडिया में टी एक ही दिन पीने लगे थे, उनको बहुत टाइम लगा। अगर हम कोई चीज़ टेस्ट भी करते हैं ना तो उसको 10-15 बार करते हैं तभी वो हमारी फेवरेट बनती है ना। तो ऐसे ही जो इंडियन लोग थे उन्होंने बहुत ही ट्राई किया था, उसके बाद जाके वो क्या करने लगे थे, टी को पीने लगे थे और टेस्ट करा उन्होंने। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। अब इस प्रोसेस की तो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं रहेगी ना, है ना। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established। और हम अब ये भी नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर डेट नहीं लिख सकते कि इस दिन जो था हमारा ब्रिटिश रूल जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, है ना। चेंजेस लुक्स प्लेस व्हेन विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। काफ़ी टाइम लेती हैं बच्चे जब भी ये चेंजेस आते हैं। ओके, वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। अप्रोक्सीमेटली टाइम हम बता सकते हैं बट एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते कि कब ये जो था एस्टैब्लिश हुआ था। ये बहुत सारे ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हम पर्टिकुलर डेट जो है वो नहीं बता सकते या पर्टिकुलर ईयर नहीं बता सकते। Why then do we continue to associate history with the string of dates? क्या अभी भी हमें लगता है कि ये सिर्फ डेट से ही मैटर करती है? This association has a reason। इसका एक अपना रीज़न है। There was a time when history was an account of battles and big events। वो भी टाइम था जब सिर्फ हिस्ट्री किसके साथ रिलेट करती थी? बैटल्स, लड़ाई झगड़े और बड़े बड़े इवेंट्स के साथ, है ना। इट वॉज अबाउट रूलर्स, रूलर्स के अबाउट थी, वो पॉलिसीज़ के लिए थी। हिस्टोरियंस जो थे, हिस्टोरियंस रॉड about the year a king was crowned। अब जो हमारी इट वॉज अबाउट रूलर्स, ये रूलर्स के बारे में और पॉलिसी। हिस्टोरियंस जो थे वो लिखते थे किसके बारे में? किंग के बारे में, कि कब उसको थ्रोन मिली, कौन से ईयर में उसकी मैरिज हुई, कौन से ईयर में उसका बेबी हुआ, कौन से पर्टिकुलर ईयर में उसकी लड़ाई हुई और कौन से ईयर में उसकी डेथ हुई। तो ये पर्टिकुलर जो थी थिंग्स वो मेंशन की जाती थी विद डेट्स। ओके, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद किसको वो थ्रोन दी गई, इस
ये इवेंट्स जो हैं स्पेसिफिक डेट्स यहाँ पर हम डिटरमिन कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट एक हम इसकी दे सकते हैं, ठीक है जी। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians हैव नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज़, बाकी इश्यूज़ भी मेंशन करते हैं वो। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, अब वो ये भी देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना लाइवलीहुड जो था अर्न किया। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या वो खाते थे, उनकी सिटीज़ जो थी कैसे डेवलप हुई, मार्केट कैसे आई, किंगडम कैसे बने, न्यू आइडियाज़ जो थे वो स्प्रेड किए जाते थे, उनके कल्चर के बारे में भी लिखा जाता था। इज़ दैट क्लियर? अब आगे आ जाता है विच डेट्स, कौन सी डेट्स, बाय वट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जो डेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से वाली इंपॉर्टेंट है। ओके, द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट, वो वाली डेट जिसके रिलेटेड हम स्टोरी जो है कंपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो बहुत ही उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा फोकस ही चेंज हो जाता है, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज़, अगर हम न्यू इश्यूज़ देखने लग जाते हैं, कोई और पर्टिकुलर इवेंट देखने लग जाते हैं, जो डेट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, कंसिडर एन एग्जाम्पल लेते हैं एक। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री में लिखा था, हर एक गवर्नर जनरल का रूल जो था वो इम्पॉर्टेंट होता था। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने रूल किया था, वो थे वारेन हेस्टिंग्स, और एंडेड किससे हुए, लास्ट में सबसे रूल किसने किया, विक्रोय, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं और डेट्स की इंपॉर्टेंस जो होती है वो चेंज होती रहती है। इज़ दैट क्लियर टू यू? इसमें कुछ नेम्स दिए गए हैं लाइक हेस्टिंग्स, वाल्सले, बेंटिनिक, डलहौजी, ये सब जो हैं ये उसमें आते हैं जिन्होंने रूल किया था। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन, इसमें नेवर एंडिंग नहीं होता क्योंकि अगर एक की थ्रोन जाती है वो दूसरे को मिल जाती है ना। तो यहाँ पर ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्रीज बुक्स वर लिंक टू दिस पर्सनैलिटी, जितनी भी डेट्स थी वो इन पर्सनैलिटीज से क्या करती थी, रिलेट करती थी। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़, उनकी अचीवमेंट सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया था। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे लिए ज़रूरी हो देखना, है ना। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अलग अलग जो थे चैप्टर्स लिखे गए थे इसके रिलेटेड। तो नेक्स्ट आ जाता है कैन वी नोट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इसको हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। वाई डू वी डू दिस, ऐसा हम क्यों करेंगे। इट इज़ ऊपर आएगा हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, हम कैसे उनके ऊपर फोकस करेंगे, कैसे क्लासेस होंगी इंडियन हिस्ट्री की विद इन द हम हिस्ट्री गवर्नर जनरल्स की देखेंगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम राइट करते हैं हिस्ट्री और अ स्टोरी, अगर कोई स्टोरी राइट करते हैं तो उसको हम चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इट इज़ टू गिव, हर एक चैप्टर को हम एक इम्पॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस, ऐसी होनी चाहिए स्टोरी जिसकी कोई सेंस बने और जो इवेंट हो हमें हेल्प करे स्टोरी को बताने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम कोई स्टोरीज़ बता रहे होते हैं दैट मेक्स, तो ऐसी स्टोरी बनाएंगे जो कि फॉलो भी की जाए और उसकी कोई सेंस भी बने, है ना। तो हम कुछ इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारी स्टोरी को एक शेप दे, है ना। तो इन द हिस्ट्री में क्या होता था, जो भी ब्रिटिशर गवर्नर जनरल के अराउंड घूमता था, रिवॉल्व घूमता था, तो एक्टिविटीज़ जो भी होती थी वो हम उसके रिलेटेड जो थी स्टोरी बना लेते थे। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, क्या हमें और कोई फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट ऑल डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, जितनी इंपॉर्टेंस पहले थी हिस्ट्री की डेट्स की उतनी अब नहीं है। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, अब और सेट ऑफ डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरीज, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हाउ डू वी पीरियडाइज। तो ये हमने पॉइंट कल सप्लीमेंट्री बुक में भी किया था कि जो जेम्स विल था उसने एक हमारी हिस्ट्री को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इंडियन हिस्ट्री को, दैट वाज हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। और ये पीरियडाइज जो थी एक्सेप्ट की गई थी बहुत सारे लोगों के द्वारा। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट, आपको क्या लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी ऐसे अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं 3 पार्ट्स में? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू 3 डिफरेंट पीरियड्स? कैसे हम इसको ट्राई करें और कैसे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया? वी डू सो इन टू अटैम्प्ट टू कैप्चर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बारे में हमें पता चल सके, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, सो द टर्म्स थ्रू which we periodize, that is demonstrate the difference between periods became important। ऐसे ही इन दो मतलब तीनों डिफरेंस आते हैं पीरियड्स में, तो उस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन से वाला इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है अबाउट द पास्ट, वो हमें दिखाता है कि कैसे जो चेंज आया एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक। जो मिल था वो ये सोचता था कि ऑल एशियन सोसाइटीज़ जो हैं वो लोअर लेवल के ऊपर हैं यूरोप से। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उसके कहे जाने पे ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश के आने से पहले जो हिंदू और मुस्लिम थे वो रूल करते थे कंट्री में। रिलीजियस टॉलरेंस थी, कास्ट का भी कोई इशू नहीं था, मतलब डोमिनेट भी नहीं किया जाता था। तो क्या होता था, ब्रिटिश रूल जो थे और मिल फेल्ट थे उन्होंने सिविलाइज़ किया इंडिया को। तो इसको करने के लिए ये नेसेसरी था कि यूरोपियन मैनर्स को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंपेयर द टेरिटरीज। तो मिल जो था उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिश हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा टेरिटरीज़ को। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। इंडिया जो थी वो कैपेबल नहीं थी, उसके पास प्रोग्रेस नहीं आ सकती थी जब तक उसको ब्रिटिश की हेल्प ना मिले। ये आइडिया जो था हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल, इसने सारे फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। और पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस। ब्रिटिश रूल से पहले जो टाइम पीरियड था वो पूरा डार्कनेस का था। कैन अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं टुडे? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो पीरियड जो हिस्ट्री का था वो हिंदू और मुस्लिम का था? वहाँ पर जो थे आपस में भी उनका कोई फेथ नहीं होता था। वाई शुड वी कंसिडर characteristics and age through the religion of the rulers of the time? To do so it is suggest that the lives and the practices of others do not really matter। जो भी पर्सन रूल कर रहा था उसके लिए दूसरों की लाइफ वो कैसे जी रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता था। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। जो रूलर्स भी थे ना इंडिया में वो भी मतलब अपने आप पे एक दूसरे पे फेथ नहीं करते थे। उसके बाद आता है मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। अगर आप ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग जाते हैं तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में और बांट दिया था, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये डिवीज़न जो थी इसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी, यहाँ पर भी जो था बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, ठीक है जी। यहाँ पर मेडिवल जो थी वो टर्म थी जिसको हम मॉडर्न एज अ मॉडर्न सोसाइटी ट्रीट करते थे, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पर क्या है ये भी बताया गया है कि जब भी ब्रिटिश रूल चल रहा था तो लोगों के पास ना ही इक्वालिटी थी, ना ही उनके पास फ्रीडम थी और ना ही लिबर्टी थी, ना ही वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, कॉलोनियल बोलते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि कॉलोनियल पीरियड कौन सा था। कॉलोनियल पीरियड उसको बोला गया है जहाँ पर लोगों के पास ना ही इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी थी और ना ही वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। तो इससे आप क्या है, आपके जो 3.5 पेजेस हैं NCERT बुक में से वो कंप्लीट होते हैं। कल हम फॉरवर्ड इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपने क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम हेयर फॉर यू। ओके, सो हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।